हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एमपीपीएससी द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर की भर्ती आई है, जिसमें मुख्यतः हम बायोलॉजी विषय से संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं देखेंगे। कौन कौन सी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है और कौन कौन व्यक्ति साइंटिफिक ऑफिसर का फॉर्म भर सकता है और इसका विभाग कौन सा है। तो मुख्यतः यह गृह विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है। और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता देखते हैं हम इसमें, जैसे कि आवश्यक योग्यता में इसमें एमएससी मांगा गया है। और एमएससी कौन कौन से विषय में मांगा गया है इसकी हम सूची में देखेंगे कि उम्मीदवार के पास निम्न में से किसी एक विषय में द्वितीय या सेकंड डिवीजन में एमएससी पास होना चाहिए। मतलब मुख्य जो डिग्री है इसमें एमएससी होना चाहिए। एमएससी वाले विद्यार्थी ही यह फॉर्म भर सकते हैं। और एमएससी में कौन कौन से विषय से पास होना चाहिए तो इसकी हम सूची देखते हैं, जैसे कि एमएससी बॉटनी से हो या एमएससी जूलॉजी से होना चाहिए या बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से लॉजी या जेनेटिक्स या मोलिकुलर बायोलॉजी या बायोसाइंस या लाइफ साइंस या फोरेंसिक साइंस आदि विषयों में से किसी एक विषय में हमारे पास मास्टर डिग्री एमएससी होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है एमएससी। और एमएससी के साथ साथ हम यदि देखते हैं, एमएससी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो बीएससी में कौन कौन से आवश्यक विषय होना चाहिए मुख्य, जैसे कि इसमें शैक्षणिक योग्यता तो एमएससी है, लेकिन बीएससी के भी विषय ये होना चाहिए तभी फॉर्म भराएंगे, क्योंकि इसमें दो कॉलम दे रहा है फॉर्म भरते समय। एक तो मुख्य मास्टर डिग्री की भी जानकारी मांग रहा है और अंडर ग्रेजुएशन जो किया हुआ है उसकी जानकारी भी मांग रहा है, यूजी की भी मांग रहा है और पीजी की भी मांग रहा है। तो बीएससी में हमारे पास निम्न विषय होना चाहिए। एमएससी में जो पहले सूची हमने देखी उसमें से किसी एक विषय का होना अनिवार्य है। इन विषयों में से किसी एक विषय में एमएससी होना अनिवार्य है। उसके पश्चात आप जो बीएससी किए हुए हैं उस बीएससी में आपका विषय या तो बॉटनी होना चाहिए या जूलॉजी होना चाहिए या फिर बायो साइंस होना चाहिए या फिर लाइफ साइंस होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए या फोरेंसिक बायोलॉजी होना चाहिए। इनमें से कोई एक विषय हमारा होना चाहिए बीएससी में। और इस विषय के साथ साथ एक कॉम्बिनेशन विषय दिया गया है कि वो आवश्यक है, अन्यथा उसके अलावा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जैसे कि 3 कॉलम खुल रहे हैं वहां पर। एक कॉलम में तो पीजी की जानकारी मांग रहा है और एक कॉलम में यूजी की जानकारी मांगी जा रही है। उसके पश्चात साथ ही एक बात वहां आवश्यक कर दी कि इनमें से एक विषय होना अनिवार्य है बीएससी में। बीएससी में विषय जो देखे हैं ये तो ठीक है, लेकिन इनके साथ में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या फोरेंसिक केमिस्ट्री तीनों में से एक होना आवश्यक है बीएससी में। उसके पश्चात ही फॉर्म भरा जाएगा 3 कॉलम में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी होना चाहिए और बॉटनी, जूलॉजी, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फोरेंसिक बायोलॉजी, इन सभी विषय के साथ एक विषय आपका केमिस्ट्री होना आवश्यक है। केमिस्ट्री होना ही चाहिए, उसके पश्चात ही फॉर्म भरा जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने पीजी तो एक इस विषय में से किसी एक विषय में होना आवश्यक है। उसके पश्चात जो हमारा बीएससी है एक तो ये विषय होना चाहिए, प्लस उसके साथ में केमिस्ट्री एक ये विषय होना चाहिए, तभी फॉर्म फिल होगा। अर्थात केमिस्ट्री होना आवश्यक है बीएससी में, नहीं तो फॉर्म फिल नहीं होगा। अब हम इसकी प्रारंभ की तिथि देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 21/4/2026 से प्रारंभ हो गया है फॉर्म। और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब की है तो
20/5/26 अर्थात 20 मई को फॉर्म समाप्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर 8-9 दिन और बचे हैं। लास्ट डेट को तो वैसे ही फॉर्म नहीं भरा पाते हैं, सर्वर डाउन रहता है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हम इसमें दोनों पेपर को, जो फर्स्ट पेपर है उसे भी पढ़ाएंगे, साथ ही जो सेकंड पेपर है उसे भी पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। धन्यवाद।